मेरे पति के सामने मेरी सास भी बोलती थी, मेरे ननद, मेरे पति भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे कि तू इसमें शामिल हो जा। और मेरे पति तो डायरेक्ट बोलते थे तेरा बाप तो इतना कम दहेज दिए तो क्यों नहीं करेगी। चलिए भैया, अगर गरीब परिवार दहेज नहीं दे पाएगा तो पति अय्याशी कराएगा। मेरे सास, मेरे ननद, मेरे पति, ये लोग मेरे को मारने लगते थे। सभी लोग पीटते थे। हाँ। तो किसी को आपने अगल बगल 112 नंबर या पुलिस के स्टेशन? मेरे को घर में से बाहर, जब भी वो लोग कहीं जाते भी थे ना तो लॉक कर देते थे बाहर से। अच्छा। आकि कोई आता है, बच्चे भी अब पापा पापा बोलती है, जब मैं भी सुनती तो मुझे भी रुलाई आता है कि उसका बाप रहते हुए भी नहीं कभी उसे मिलने आया, नहीं कभी देखने आया। पति के पास जाएंगी या मुकदमा करेंगी या फिर इसी तरह संघर्ष करती रहेंगी? अभी तो मैं वो घर पे जाने के लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब उनके घर पे मैं जाऊंगी, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ताला तोड़ के मैं घर में रहूंगी। क्योंकि उसमें कौन घर पर? रतनपुरा घर है। आपके पति होती रतनपुरा नहीं रहते? कोई नहीं वहाँ पे रहता है। ये सब शामिल कर रहे हैं। कैसा धंधा? ये शराब वराब बेचने का धंधा करती हैं। शराब भी बेचते हैं? मेरे घर में, मेरे बेडरूम में बैठा के शराब सबको पिलाना वालाना सब काम। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का ये मोहम्मदाबाद विधानसभा है, जिसको हमारे साथ देख रहे हैं आप। ये दबंग महिला है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, एक हमारे सामने पेपर है अमर उजाला का पेपर है, पेपर बता रहा है। पेपर में इनके ऊपर इनका ही पति मुकदमा लिखाया हुआ है। उसके बाद पेपर में देता है, पेपर छाप देता है कि पत्नी ने ही पति की हत्या करने के लिए धमकी दे रही है। आप देख सकते हैं, इनसे मैं बात भी करूंगा और इसके बाद आप खुद बताइएगा कि क्या पत्नी, बहुत आपने सुना होगा हनीमून मनाते समय नीले ड्राम से लेकर के तमाम कहानियां हैं, लेकिन उस कहानी को हवाला देते हुए क्या शरीफ लोग भी मारे जाएंगे? उस कहानी को दोहराते हुए निर्हीर गरीब परिवार भी पीसा जाएगा? वजह थी कि आप अपने पति को धमकी दे रही हैं, या गलत है, या पति मखनचुआ का ही रूप पकड़ लिया है? आप जानिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए, मैं इनसे जानना चाहूंगा। इनके पास बहुत अपने पति का प्रूफ रखी हुई है। ये 3 महीने के अंतराल में इनके साथ सब कुछ हो गया। सास ससुर पर इल्जाम लगाती है, सास को बताती है कि दारू पिलाती है, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाती है, डेली नए नए चेहरा आते हैं और हमारे ही बेडरूम में बैठा करके उन्हें जाम लड़ाया जाता है उनके साथ। 3 महीने की दुल्हनिया पूरी सच्चाई को जानी और अपने पति से कही, और कहने के बाद जब हस्तक्षेप की तो मारना, पीटना, प्रताड़ना करना और दुरदुरा कर खेदना, बंबई से छोड़ दूंगा, तमाम प्रकार की धमकी। अब पेपर बीच लिख रहा है कि पत्नी दबंग है। आइए, मैं इनसे मिलाऊंगा और ये बताएंगी कि कहाँ की रहने वाली है, क्या वजह है, क्यों ऐसा कुछ हुआ, सभी चीज को आप जाने। क्या नाम है? रेनू गुप्ता। कहाँ की रहने वाली है? तिवारीपुर। और तिवारीपुर कहाँ पड़ता है? ये जिला गाजीपुर है, मोहम्मदाबाद के बाजू में ही है तिवारीपुर। ग्राम पोस्ट तिवारीपुर है। तिवारीपुर की आप रहने वाली है? हाँ। आपकी शादी कहाँ हुई है? रतनपुरा। रतनपुरा बलिया? हाँ, रतनपुरा मऊ। अच्छा, जिला मऊ है। मऊ पड़ता है रतनपुरा। तो क्या कैसा है, सब पेपर में आ रहा है कि आप अपने पति को ही धमकी दे रही हैं मारने पीटने के लिए और खत्म करने के लिए? ये क्या इसमें सत्यता का है? ये मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं ये सब गलत है। इनके ऊपर एक एफआईआर मतलब मैंने की, जब तो उनके पास नोटिस जब गया तो उन्होंने मेरे मोबाइल पे, अभी ये पर्सनल फोटो तो दूसरा कोई नहीं भेज सकता है, उन्होंने ही मेरे को नया आईडी बना के मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टा पे फोटो भेजे हैं, भेज के वायरल करके अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फोटो मतलब वायरल किए और ये उसको धमकी दे रही है। और रेनू क्या स्थिति ऐसी आ गई कि आपको एफआईआर करना पड़ा, उसके बाद आपको धमकी आ रही है, फोटो वायरल हो रहा है? कौन सी स्थिति, कब शादी हुई थी आपकी? 23 अप्रैल को हुई थी 2024 में। 23 अप्रैल 2024 में आपकी शादी हुई थी। 25-26 चल रहा है और इतना ही मिक्सअप, कुछ ऐसा कुछ कैसे हो गया? उन लोग का कैसे कि वो लोग धंधा करते हैं, उसके लिए मैं मना करती थी, तो मना करने पे वो लोग बोलते थे तेरे बाप ने दहेज कम दिया है, तो दहेज मांग कर 1 लाख का, नहीं अगर ला के देगी तो हमारे साथ ये सब शामिल कर रहे हैं। ऐसा कैसा धंधा? ये शराब वराब बेचने का धंधा करती हैं। शराब भी बेचते हैं? मेरे घर में, मेरे बेडरूम में बैठा के शराब सबको पिलाना वालाना
सब काम करती ये हैं। शराब कहाँ बेचते हैं लोग, रतनपुरा मऊ में या कि फिर? रतनपुरा में मैं 1 हफ्ता थी, तो 4 दिन जैसे मेरा बहू भोज बीता, उसके बाद से सब रिश्तेदार वाले चले गए। उसके बाद मेरे बेडरूम में 2-3 दिन तक शराब का मतलब पिलाना ये सब की। उसके बाद यहाँ से लेके भी गए मेरे को मुंबई में, वहाँ पे भी मेरे बेडरूम में हॉल है, हॉल में नहीं पिलाती थी, मेरे बेडरूम में बैठा के सबको पिलाना चालू कर दी वहाँ पे। ऐसा ऐसा क्यों वो लोग करते थे? उन लोगों को चरित्र और रख रखाव से क्या समझ में आपको आया कि इनकी क्या स्थिति है? वहां पे जाने के बाद मतलब शराब पिलाने यही सब मैंने देखी, तो ये सब के लिए मैंने बोलने लगी कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, रोज रोज शराब पीने क्यों आ रहे हैं सब लोग। ये घर पिलाने वाला शराब वाला थोड़ी नहीं ये जगह कि आप लोग ये सब कर रहे हैं। तो वो बोले कि तू इसमें नहीं बोलेगी और तू हम लोग के साथ शामिल हो जा, तो इसमें सबको ले जा, तू दे शराब दे, इसमें शामिल करना चाहे तो उसके लिए मैं मना कर दी। बोली तो कि कौन कौन है बात का? आपके पति कहा या फिर सास कहीं या ससुर? मेरे पति के सामने मेरी सास भी बोलती थी, मेरी ननद, मेरा पति भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे कि तू इसमें शामिल हो जा। और मेरे पति तो डायरेक्ट बोलते थे तेरा बाप तो इतना कम दहेज दिए तो क्यों नहीं करेगी। चलिए भैया, अगर गरीब परिवार दहेज नहीं दे पाएगा तो पति अय्याशी कराएगा, सास शराब की बोतलें लड़वाएगी, धंधा भी। अब तो बता रही हैं कि यहाँ भी धंधा हो रहा था और मुंबई में भी जाने के बाद ये लोग बेडरूम में बैठा करके और धंधा कराती थी। हमें प्रताड़ित किया गया, हमें प्रेषित किया गया कि तुम दहेज लेकर नहीं आई हो, तुम्हारा बाप दहेज नहीं दिया है, तुम जाओ शराब की बोतलें लेकर के ढालो। यही हुआ था? हाँ, मेरे को तो बोलते आपने उस समय क्या कहा था? उस टाइम मेरे को जब बोलते थे ले जा सबको दे सर, मैं बोलती थी मैं ये नहीं करूंगी। तो बोले क्यों नहीं करेगी? मैं बोलूंगी मुझ में ये सब देखी भी नहीं हूँ, ये सब मैं नहीं करूंगी, हम लोग को ये सब शोभा भी नहीं देता है, ये सब के लिए तो मैं कभी भी नहीं राजी होंगी। अगर आप लोग वो लोग मारने लगे मेरे को, तो मैं बोली अगर मेरे को मार भी डालेंगे ना तभी भी मैं ये नहीं अरे करूंगी। आपको पीटते मारने, भी थे? हाँ, जैसे कौन कौन पीटता था? मेरे सास, मेरे ननद, मेरे पति, ये लोग मेरे को मारने लगते थे। सभी लोग पीटते थे? हाँ। तो किसी को आपने अगल बगल 112 नंबर या पुलिस के स्टेशन? मेरे को घर में से बाहर जब भी वो लोग कहीं जाते भी थे ना तो लॉक कर देते थे बाहर से। अच्छा। आकि कोई आता भी घर में था, उसके मेहमान लोग को याद किसी से बात करने नहीं देते ये थे। सब बात अपने मायके में अपने पिता से, भाई से, किसी से आपने कहा? मेरे को बात नहीं करने देते थे, बोलते थे नहीं किसी बात से करें, नहीं मत, इन लोग को शक ना हो तो वो लोग ऐसे मेरे से बात थोड़ा बहुत करवाते थे, बस हालचाल करवाते थे और उसके बाद फोन कट करवा देते तो थे। कितने दिन से आप उनके घर से आप दूर हैं? वहां से मेरे को 20 महीना हो गया आके। 20 महीने हो गया। वहां से मैं आई 3 महीने वहां पे थी, मेरे बच्ची का मतलब 2 महीने की मतलब बच्ची भी है आपकी? हाँ, 1 साल की मेरी बेटी भी है। जब मैं वहाँ पे पेट से थी तो उन लोग को पता चला, तो वो लोग मेरे को दवाखाने भी लेके गए कि बच्चा नहीं रखना है, तो बच्चा ऐसे गिरा दे, हम लोग को नहीं रखना है। वहाँ पे डॉक्टर सब बोलने लगे नहीं अगर ये ऐसे करेगी आगे जाके बच्चा होगा भी कि नहीं होगा। ये बात मैंने सुनी डॉक्टर का, तो उसके बाद मैं बोली मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगी, आप लोग मेरे को कुछ भी आप करो, मैं दवा नहीं लूंगी। क्यों क्यों वो लोग चाहते थे कि बच्चा खत्म हो जाए, बच्चा पैदा भी नहीं करना है? क्या क्या स्थिति थी? अब ये सब वो लोग बताएंगे, इसके लिए क्या तो नाम है मैंने आपके सास का? क्या नाम है? मेरे सास का ललसा नाम है और ससुर का? विनय गुप्ता। स्वर्गवासी पति हैं का? वो। पति का अभिषेक गुप्ता। ससुर जी नहीं है? नहीं, ससुर नहीं। सास है और पति और मेरे 2 ननद। दो ननद है। हम्म। तो फिर वहां से आप आती हैं अपने मायके, तो फिर आपने मुकदमा वहां से मेरे को मार के निकाले हैं घर से। अच्छा। मैं वहां से आई नहीं हूँ, जबरदस्ती वो लोग मुंबई से? हाँ, वो जबरदस्ती घर से निकाले हैं वो लोग। मैं कितना रोती गिलगिलाती रह गई, पैर पकड़ के उन लोग का रोती, लेकिन वो लोग मेरा जबरदस्ती घिसटते हुए घर से बाहर निकाल दिए और वहां से भगा दिए मेरे को। फिर आपने क्या किया? फिर वहां से मैंने फोन की अपने पापा को, दूसरे का मोबाइल से लेके मैंने फोन की, तो वो लोग बोले कि पापा को बताई सब बात कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किए है। तो पापा रिश्तेदार वाले को फोन करके बोले कि आप लोग जाइए मेरे बेटी को लेके आइए। तो वो लोग भी गए, दरवाजा पीटे, वो लोग बात ही नहीं कुछ किए, गाली उल्टा पुल्टा बहुत कुछ गाली देने लगे। तो वो लोग लेके चले आए। तो आने के बाद मेरे पापा मतलब 2-3 महीने के बाद फिर मैं वहां पे पहुंची। मेरे पापा मम्मी कहाँ पर 2-3 महीने के बाद आपने? उनके ही घर पे। अब मेरा ससुराल रतनपुरा या नहीं, फिर? वहीं पे मुंबई में ही। अच्छा। मुंबई में बोरोली में वो लोग रहते हैं। तो वहां पे फिर मैं गई, तो वो लोग को बहुत समझाया गया ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं हम लोग को रखना नहीं है वहां पे। मेरा कुछ नहीं, बस यही बोल रहे अगर हमारी लड़की का गलती है तो आप लोग बताओ। वो लोग बोले हम लोग को रखना ही नहीं है इसको, हम लोग को रखना नहीं। बस यही मम्मी पापा से नहीं बोले कि दहेज के लिए, मेरे से वहां पे टॉर्चर करने लगे, दहेज के लिए मारना पीटना ये सब चालू कर दिए। कब तक मम्मी पापा के पास रहना है?
अभी मतलब बच्ची छोटी थी, इसके वजह से मेरा वैसा हालत था। मेरे मम्मी पापा भी नहीं जाने दिए, बोले कि नहीं ऐसे हालत में कैसे हम लोग छोड़ दें, तो वो लोग जाने नहीं दिए। लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ कहाँ जाना चाहते अपने, मेरा रतनपुरा वहाँ पे मुंबई में। तो मैं बहुत बार गई, कोशिश बहुत बार की हूँ जाने के लिए। तो वहाँ पे घर और रूम लोग जैसे पता चलता है कि आने वाली हूँ मैं, अब पता नहीं उन लोग को कैसे मालूम पड़ता था, वो रूम खाली करके चले जाते थे। तो मुंबई शहर तो छोटा नहीं है, बड़ा है, तो वहाँ पे कहाँ मैं ढूंढूं। यानी मान लिया जाए कि आप दबंग हैं, इसके वजह से वो लोग डर के मारे छोड़कर चले जाते थे, कि या आपके आपके डर से कि जाएगी तो पुलिस बुलाएगी, मरवाएगी, पिटवाएगी, इसके डर से? क्या डर था? अभी अभी वो लोग को अभी क्या बताऊं, वो लोग जो भी अभी सोचे, अभी डर था कि क्या वो लोग रूम, मतलब उन लोगों को पता था कि मुझे ये सब बात पता चल गया उन लोगों के बारे में, इसकी वजह से डर के मारे भागते होंगे। उन लोगों को ये भी पता था कि अगर ये आएगी तो पुलिस लेके आएगी, तो रहेगी तो नहीं जाएगी। लेकिन मैं सोच के गई थी कि अब कुछ भी हो जाएगा, मैं वहां से नहीं आऊंगी। लेकिन वो लोग रूम ही नहीं, अगर उसके उनके मेरे पति के मौसी रहती हैं, उनके घर में तो मालूम पड़ा था कि वहां पे रहती हैं, तो उनके घर पे मैं गई, तो उन लोगों को बताई, तो वो लोग बोले कि फोन करके बुलाए भी मंदिर में। तो वहां पे भी बोला नहीं मैं रखूंगा, जा 5 लाख रुपए लेके आ। वहां पे डायरेक्ट बोला है कि 5 लाख लेकर आ तभी रखूंगा, क्यों बेटी पैदा की, वहां पे बोल दिए लोग। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि अभी ऐसे करोगे तो मैं 112 पे फोन भी की थी वहां पे। तो पुलिस लोग आए वहां पे, तो लेके थाना में भी गए। तो वो लोग बोलने लगे, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लगा, सर ये घर में बोले कि मैं मर जाऊंगी, बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। ये सब झूठ है, ये मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन ये सब मैं क्यों करूंगी। जब वो मारते पीटते थे, अगर मुझे करना रहता तो मैं कभी कर सकती, लेकिन मैंने कभी नहीं की हो ये सब। तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाने लगे। तो वहाँ पे ही सब पुलिस लोग थे, वो लोग बोले नहीं अभी मेरी बच्ची 3 महीने की थी। तो वो लोग बोले नहीं बच्ची छोटी है। उन लोग का व्यवहार देख के वो लोग बोले मत जाओ तुम, अभी तुम्हारी बच्ची छोटी है, तुम वहाँ से जाओ, अपने माँ बाप के पास रहो, थोड़ी बड़े हो जाने दो, फिर उसके बाद आगे तुम कदम उठाना, जो भी उठाना रहेगा, या तो केस करना इसके ऊपर। क्या केस उस कहीं हुआ है? तो वहाँ पे एनसी मैंने डाल के मुंबई में, फिर वहाँ से आई गांव में। फिर आई गांव में आने के बाद, जब उन्होंने पता चला मेरे को कि वहाँ पे तलाक का ये मऊ में डाले हैं तलाक का। कौन डाला है? मेरे पति ने तलाक का पेपर डाले हैं। पति खुद तलाक के लिए हाँ, पेपर डाल दिया हाँ, है? डाल दिए। तो उसके बाद आप उसमें तारीख वारीख पढ़ रही है? उन्होंने पहले क्या, उनको लगा ना कि ये मतलब मेरे से पहले सोचे कि तलाक का पेपर डालने के लिए। उनको पता चला जब लड़की हुई है, तो उनके मामा के घर पे उनकी बहन लड़की का शादी था, तो लोग आए थे शादी में। तो मैं बोली आए हैं, तो वहाँ पे मैं लेके गई अपनी बेटी को। मैं बोली अभी ये लोग आए हैं, मुंबई में भाग जा रहे हैं। तो मैं लेके गई, तो वहाँ पे वो लोग बोले, समझाए कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग। बहुत कुछ समझाने के बाद वो क्या बोला कि बोले कि हाँ नहीं रखने के लिए पहले माने, फिर उसके बाद उन लोगों का मन में पता नहीं क्या हुआ, फिर बोले कि ठीक है हम लोग रखेंगे, लेकिन मई में ले जाऊंगा। अच्छा। मार्च में दिन रखा, उसी के बीच में ऐसा टाइम डाल के उसी के बीच में जाके डिवोर्स का पेपर डाला। माने वो बताया कि मार्च में हम लोग ले जाएंगे, मार्च में दिन रखा अच्छा, कि मई में ले जाऊंगा। मई में ले जाएंगे। हाँ, तब तक वो 12 जाकर मई डिवोर्स के लिए अपन हाँ, चैलेंज कर दिया। हाँ डिवोर्स के लिए। डिवोर्स में क्या बताया है कि मेरी पत्नी जो है दबंग है, बच्चलन है, अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, या बच्ची पैदा करती है, बेटा नहीं पैदा करती है, कुछ तो लिख करके डाला होगा। उसने डाला है कि घर से निकल जाती थी, 4 दिन पे 5 दिन पे घूम के आती थी, और मैं धमकी देती थी उन लोगों को। बोल रहा है कि धमकी देती थी कि अगर तुम लोग को कुछ भी मेरे खिलाफ बोलोगे या करोगे तो मैं पुलिस थाना चली जाऊंगी, केस कर दूंगी। तो क्या ऐसा कुछ था क्या कि नहीं। आपको किसी के साथ निकल जाती थी या नहीं। बाजार में घूमने चली नहीं, जाती ये सब मैं कभी वहाँ पे बाजार में गई ही नहीं हूँ। बाजार तो छोड़िए, गार्डन भी मैं नहीं गई हूँ वहाँ पे। मुंबई में मुझे घर में खुद कैद करके रखे थे, मैं कहाँ जाऊंगी। चलिए भाई, 3 महीना की पत्नी आखिर में जाएगी कहाँ? मान लिया जाए अगर महिला अगर चाह दे अपने आप पर आ जाए तो सब कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप पति हैं, अघोरी है, किसी के साथ अगर आप पर विश्वास हो या शक जा रहा हो तो रंगे हाथ पकड़िए, उसके बाद समझाइए, उसके बाद माँ बाप को बुलाइए। तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते हैं आप कि आपने बच्ची पैदा किया, इसके वजह से आपको अब नहीं रखूंगा, या 5 लाख या 10 लाख रुपया आप दीजिएगा तो फिर रखेंगे। शादी करने से पहले ही आपने एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया होता। शादी हुई होगी तो मंडप या मोहब्बत प्यार से हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। पूरा परिवार के सहमति से हुई है? हाँ, बारात आई थी मोहम्मदाबाद में? नहीं, ये सुहवल आया था बारात। सुहवल मैरिज हॉल में हुआ था। उस समय गाजे बाजे के साथ हुआ हाँ, था। सब उससे पहले आपसे अपने पति से जब शादी पड़ जाती है तो पति से और औरतें बात करने लगती हैं। हाँ, बात होती थी। हाँ, बात होता था। और उसके बाद वो नहीं कभी कहा कि आप अच्छी नहीं हो, चाहे बात विचार से कुछ?
मुझे देखने के लिए मेरा खुद पति आए हैं। हाँ। मेरे साथ खुद बाजू में खड़े होके फोटो भी सब खींचे हैं। मेरे पास वो सब फोटो भी है। उसके बाद भी ऐसा हाँ। सब? तो क्या पति करता क्या है? पति का क्या बताऊं, वो तो पहले घर पे मेरे वहां पे थी तो मोबाइल मतलब लैपटॉप में टिकट निकालते हैं रेलवे का। और मोबाइल का दुकान है, 3-4 कार है उनका। चलिए भैया, पति टेक्नीशियन है, पति टिकट काटता है, टिकट बाबू है, पति के पास तमाम प्रकार की गाड़ियां हैं, लेकिन पति इनको रखेगा नहीं। पति करेगा क्या? अगर मैं इसी पर मखनचुआ कर दूंगा तो पति कहने लगेगा कि आप कैसे मखनचुआ कर दिए। लेकिन मखनचुआ का आप भैया काम करोगे तो मखनचुआ नहीं, बहुत कुछ कहना पड़ जाएगा। ये आपकी पत्नी है, ये पत्नी पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ाई है आप? बीए की हूँ। ये बीए कर चुकी हैं। अगर अभी नौकरी पा जाएंगी तो आपने कहिएगा कि मैं अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके और इतना तक पहुंचाया हूं, संघर्ष हमने किया। लेकिन अब तो आप इनके ऊपर तमाम प्रकार के कीचड़ उछाल रहे हैं और इनको अब अपने आप से दरकिनार करेंगे। उसके बाद अब क्या करिएगा आप? अब तो सोशल मीडिया पर, पेपर में भी आपने आ गई, अब उसके बाद क्या करने वाली है? पति के पास जाएंगी या मुकदमा करेंगी या फिर इसी तरह संघर्ष करती रहेंगी? अभी तो मैं वो घर पे जाने के लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब उनके घर पे मैं जाऊंगी। मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ताला तोड़ के मैं घर में रहूंगी, क्योंकि उसमें कौन घर पर? रतनपुरा घर है। आपके पति होती रतनपुरा नहीं रहते? कोई नहीं वहाँ पे रहता कहाँ है। रहते हैं वो लोग मुंबई रहते हैं। मुंबई से आएंगे तो उनका मामा गांव गाजीपुर में, वहीं पे आते जाते हैं। और रतनपुरा में नहीं रहते हैं। तो अभी मैं मामा के इधर तो नहीं जा सकती हूँ, मेरा घर तो रतनपुरा है, तो वहाँ तो मैं जा सकती हूँ ना। एकदम। तो मैं वहाँ पे जाके रहूंगी। रतनपुरा जाइएगा तो कोई है नहीं, तो कैसे वहाँ जाकर के रहिएगा? मेरे को इंसाफ दिलाइए ना सब लोग। मैं सबसे मैं विनती करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए, क्योंकि एक बेटी को लेके मैं कैसे उस घर में रहूंगी अकेले। तभी भी मैं घर पे वहाँ जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरा पति आए, मेरी बच्ची को खर्चा वहाँ पे दे। अगर मेरे साथ भी नहीं रहेंगे तो मैं अपनी बच्ची को तकलीफ उठा के भी रह लूंगी, बस मुझे खर्चा खाने पीने का वहाँ पे दे, अपनी बेटी को लेके वहाँ पे और रहूंगी। वो अगर चलिए भैया, रेनू रतनपुरा में जाएगी और दरवाजे पर बैठेगी, सत्याग्रह करेगी, गादीवादी तरीके से करेगी और ताला भी तोड़ेगी। उस घर में इसका हिस्सा बनता है। जिस दिन आपने सिंदूर डाला होगा, जिस दिन आप इसको अपने पत्नी माना होगा, आपने बच्चा पैदा किया, उसी दिन ये आपके हर कारोबार में इसका हिस्सा बन गया। और रेनू जाएगी, इसका हक बनता है, जाना भी चाहिए। और आप दबंग कैसे कह दिए? रेनू आज गिड़गिड़ा रही है, रेनू रो गा रही है। रेनू की 1-1.5 साल की बच्ची है, बच्ची किसको पापा कहेगी? आप अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर संवेदना हो तो एक बार जरूर आप रेनू से बात करिए और सब खाई बंद कर दीजिए और ले जाइए। रेनू आपकी ये धर्म पत्नी है महाराज। मेरी बच्ची 7 फेरे से आप लाए हैं, कोई उधार करके और कोई इधर उधर मोहब्बत प्यार करके नहीं लाए हैं। कितना हो, अगर इसके साथ कुछ भी होगा तो पति आप ही रहेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? मेरे बच्चे भी अब पापा पापा बोलती है। जब मैं भी सुनती हूँ तो मुझे भी रुलाई आता है कि उसका बाप रहते हुए भी नहीं कभी उसे मिलने आया, नहीं कभी देखने आया, कभी उसको बताए भी तो नहीं आया। मतलब मैंने उसको मैसेज की जब बच्ची हुई कि आपकी बेटी हुई है, उसने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। कभी भी नहीं बेटी से मिलने नहीं आया, नहीं कभी पूछा उसने, कभी भी नहीं। आखिर में रेनू क्या स्थिति है कि आपकी शादी धूमधाम से होती है और उसके बाद आपका पति कैसा है, उसका चाल चलन क्या स्थिति है? वहां पे मैं गई थी, मेरे साथ 1 महीना तक मतलब सही थे, बस यही शराब वराब पिलाते थे। फिर उसके बाद वो अपना रंग दिखाने, सब लोग बता भी रहे थे कि ये ऐसा ऐसा है। मैं विश्वास नहीं करती थी, मैं बोलती थी कोई भी बोले मेरे पति के बारे में नहीं मैं मानूंगी। जब भी मैं वहां से मुझे घर से निकाला गया तभी भी मैं नहीं मानती थी। जब फोटो देखी तो मैंने मान ली कि कैसा फोटो? ये क्या फोटो मेरे पास है, सब गंदा गंदा फोटो है, अलग अलग लड़की लोग के साथ। ये फोटो देखी तो ये फोटो आपने कहाँ से पाई? ये इंस्टाग्राम पे आया है मेरा फोटो। आपके इंस्टाग्राम पर आया है? हाँ, इंस्टाग्राम पे ये देखिए फोटो मित्रों, आया है। इनके पति हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, दाढ़ी वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी महिला के साथ हैं। अगर मान लीजिए, अगर कोई भी पत्नी अगर अपने पति को किसी गैर औरत के साथ देखेगी तो क्या करेगी, आप जान भी सकते हैं। तमाम प्रकार के फोटो हैं, आप इस फोटो को भी देख सकते हैं। और इस फोटो को आपने आपके इंस्टाग्राम पर आया था? हाँ, कौन भेजा था? ये महाकाल नाम से आया है।
वो बंद भी कर दिया गया है। अच्छा, महाकाल आईडी बंद भी हो गई। हाँ, बंद हो गया हो है। सकता है कि आपके पति दिए होंगे कि आप भड़क जाइएगा तो फिर कहने लगिएगा कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे। अब मालूम नहीं, शायद यही सोच के वो बोले होंगे, किए होंगे। देखिए मित्रों, तमाम इतने प्रकार दिन के फोटो हैं और इस फोटो को आप मैं लगा भी दूंगा और आप इस चीज को देखिए। मैं इस चीज को नहीं जानता हूं कि क्या है, लेकिन तमाम प्रकार के महिलाएं हैं, तमाम प्रकार की महिलाओं से लिपटा हुआ इनका पति अभिषेक है। क्या अभिषेक के नाम है? हाँ, अभिषेक है। और देखिए नंगी धड़ंगी फोटो है और दाढ़ी में इतना सुंदर, और इतना सुंदर महिला न कहीं से काटने लायक है न कहीं से बांटने लायक है, लेकिन फिर भी इनके पति इनको निगोर कर रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश सरकार से और गाजीपुर के और बलिया के कप्तान महोदय से? मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए। क्या दहेज के लिए वो लोग तो मुझे घर से निकाल दिए, लेकिन बेटी पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? क्या मेरे को इंसाफ दिलाइए। क्या बेटी पैदा करना क्या मैंने गुनाह की हूँ? मुझे बस यही चाहिए कि मेरा घर बसा दें और मुझे इंसाफ दिलाइए कि एक बेटी को लेके मैं अपने घर पे रहूं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ा आगे बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। ये उत्तर प्रदेश है महाराज। उत्तर प्रदेश में कुछ भी संभव असंभव हो सकता है। ये महिला है, कई महीनों से गिड़गिड़ा रही हैं। थाने पर जाएंगी, थाने के लोग कई निगाहों से देखेंगे, तरह तरह की बात होगी अगल बगल। कब तक एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी माता अपने सर पर अपने बेटी की मांस को लेकर ढोएगा? कब तक रखवाला बन सकता है? हम नहीं समझ पाते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभिषेक, अगर आपके पास ये वीडियो चली जाए तो आपकी धर्मपत्नी है, आप शादी किए हैं, 7 फेरे लिए हैं, कई शर्तें वहां पंडित जी ने आपको पढ़ाया होगा, उस चीज को, उस शेरवानी को, और उस दुल्हा बन करके आए हुए क्या आपके दिल में गुब्बारा फूटे होंगे? इनके भी दिल में गुब्बारा फूटे होंगे। उसको आप मत धोइए, उसको धोइएगा। इनसे भी गलत आपके साथ कोई पत्नी मिलेगी, आपको धो डालेगी। और मित्रों, मैं वंशराज यादव, आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।